कर्मों की उदयगत स्थिति को लेकर के ईर्षा दाह का परमार्जन जब जीव के द्वारा निरंतर होता है, आशाओं में पल्लवित मानव मन की प्रबल शक्ति उसको इतना झंकृत करती है कि मैं अपने पुरुषार्थ में सतत सफलता को प्राप्त कर पाऊं। मित्रों, आशावान पुरुषार्थ करता है। भारतीय संस्कृति की विधा कहती है, यदि व्यक्ति के अंदर आशा न हो तो मानव जीवन दीनहीन बनकर किस किस लक्ष्यहीन गतिविधियों में अपना सर्वस्व डुबो देता है। शब्दातीत स्थिति को शब्दों में बांधना शक्य नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी का एक लंबा सफर, लंबी बुनियाद, आशातीत स्थिति से बहुत दूर, आशाएं ही जिनके जीवन का एक संबल है, प्रतिदिन आशाओं के साथ उठता है और निराशाओं के साथ सो जाता है। ऐसी धूप छांव से नियति की आबद्धता परिपूर्ण हो रही है, लेकिन फिर भी मानव मन दुख में लीन होकर के सुख में डूबना चाहता है। असत्य को स्वीकार करके सत्य का स्वाद चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मित्र, कितनी बड़ी भूल है तेरी, जो सत्य नहीं है, जहाँ पर पानी भी नहीं है वहाँ कीचड़ कैसे दिखाई जा सकती है। जहाँ कुछ भी ना हो और वहाँ पर सब कुछ मैं अपने वचनों से व्याख्यान कर डालूं। आचार्य भगवंत कहते हैं, मित्र, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है कि तू मित्र को मित्र नहीं मान पा रहा, शत्रु को शत्रु नहीं मान पा रहा। तू शत्रु को कभी मित्र कहता है और मित्र को शत्रु कहता है। हिंदी साहित्यिक जब पढ़ते हैं तो पढ़ा था कि आस्तीन के सांपों से बचो। पढ़ा था ना राजीव भैया, आस्तीन के सांपों से बचो। कौन है आस्तीन के सांप? किसे कह सकते हैं हम आस्तीन के सांप? आचार्य प्रवर कहते हैं कि जो मूढ़ है, बैरात्मा है, अज्ञानी है, वो दुश्मन को आस्तीन के सांप कहता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, और सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई अपना है तो कौन है? राग और द्वेष। कहते हैं, मत भागो मत डरो हे बब्यो हल्दी की थापों से। मत भागो मत डरो हे भव्यो हल्दी की थापों से, और डरना है तो डरो हे भव्यो आस्तीन के सांपों से। दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा। मूल में ही भूल लेकर के बैठे हैं और उसी का ये परिणाम था। सुख साम्राज्य था और सुखों की लालसा थी, और धन बड़े कोष में, प्रजातंत्र की भाषा में शासक जब अपने सुख अमन चैन के साथ में भी और की अपेक्षा रखता है, इसको ही कहते हैं
लोभ की वृत्ति, अति संग्रह की प्रवृत्ति, जहाँ पर सुख की लालसा हो, सुख भोगों में लीन बना हुआ है, वह ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ममकार की उन वृत्तियों में इस तरह जुट जाता है मानो अहंकार, ममकार उसके जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। बस इसी तरतमता में पहुंचना वहां पर है जहां पर सदन शांत है। उस किलकारी के लिए, जो किलकारी प्रसूता के नाम से जानी जाती है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार के आंगन में यदि कन्या रत्न का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कन्या का जन्म हुआ है, थोड़ा सा मन खिन्न होता है। और यदि पुत्र का जन्म होता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। आखिर वजह क्या है इसकी, कारण क्या है इसका? 9 माह की प्रसूत वेदना का भार जो उठाती है माँ, उसके लिए कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन ये संस्कृति की भिन्नता, मान्यता की सभ्यता के अंदर जो ये भेद आया, लेकिन धन्य है वो आंगन, धन्य है वो पिता जिसके लिए ये भेद कभी ना हुआ। पुत्र एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जिसके 7 पुत्र हों, उस घर में चाहना होती है अब एक कन्या रत्न का भी जन्म होना चाहिए। मित्रों, संस्कृति का गर्भ चालू है। और संस्कृति के गर्भाधान में संस्कारों की समिधा दी गई। हर किसी पल्लव अधरों पर सद्यजात प्रसूता की सेवा का जो योग संयोग रचा गया, वो स्वयं में इतना सुंदर और सहज था जिससे पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में बहुत ही प्रसन्नता का कलरव चल रहा था। गीत संगीतों की महिमाएं गाई जा रही थी। जहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति का जब पाप कर्म का उदय आता है या वो पापों से अनुरंजित होता है, हर पाप का उदय बेहद दर्द का एहसास कराता है। वो पाप चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। शरीर है, जब सिर में दर्द होता है तो कहते हैं भैया सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, और कुछ हो जाए तो फिर भी सहन हो जाता है। और जब उंगली में दर्द होता है तो क्या कहते हैं, भैया हाथ ऐसे दर्द ना हो, ये सहन नहीं होता है। तो कहा जाता है वेदना कोई भी हो, पाप कैसा भी हो, जब उदय काल से गुजरता है तो पीड़ा का एहसास कराता है। पीड़ा की धीमी आहट देकर के वो आगे निकल जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वतंत्रता के जीवन में परतंत्र वेदियों को प्राप्त करने वाला आत्मा कोई दूसरा नहीं होता है, वो स्वयं होता है। किसी दूसरे की बुराई करके,
किसी दूसरे की भलाई करके अपने ही व्यक्ति विचारों से सुख दुख के पात्रों का एक मंचन करना प्रारंभ कर देता है। पात्र कौन है? मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरे ही दृष्टिकोण ने मुझे सुख में ढकेल दिया और मेरे ही दृष्टिकोण ने मुझे दुख में प्रेरित कर दिया। बात उस समय की है जब सदन के अंदर सम्राट अपनी भाव भंगिमा के उत्साह के साथ विराजित था। पुत्रों का मान सम्मान जिसको प्राप्त हो रहा था और एक पिता के माध्यम से पुत्रों को पितृत्व दिया जा रहा था। अनायास सूचना आ जाती है कि कितना धन्य है ये राजा जिसने 100 पुत्रों के बाद एक कन्या रत्न को प्रसूत किया है। कन्या रत्न जैसे ही ये शब्द पुद्गल वर्गणा कर्ण स्फुटों को स्फुटित करती हुई आत्म प्रदेशों को स्पर्श करती हैं। आत्म प्रदेश आह्लादित तो हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है, झूमने लगता है। कन्या रत्न की प्रसूता माँ के लिए मैं क्या दे सकता हूँ? राजा है, कोष में कोई कमी नहीं है। कन्या रत्न का महोत्सव जन उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पीट देते हैं कि एक राजा के यहाँ पर पुत्री के रूप में एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। राजकुमारी 100 भाइयों की एक बहन, जो एक अकेली इकलौती कन्या होती है। 2 भाइयों की एक बहन होती है। 3, 4, 5, 10, 11, 12 तो अपन ने सुने हैं, लेकिन ये तो 100 भाइयों की एक बहन थी। 100 भाई किसी के आज होंगे क्या? एक ही बहुत है। फैशन के दौर में अब एक भी ना हो वो भी बहुत अच्छा है। चल तो ये सिस्टम रहा है। लेकिन शहनाइयों की अनगूंज निरंतर जहाँ चल रही थी, 100 भाइयों के आंगन में एक सुता ने जन्म लिया था। कितनी भाग्यशाली है। जश्न मनाया गया, पूरे नगर को दुल्हन सा सजाया गया। घर घर पर बिरदा बलियां बजाई जा रही हैं, गाई जा रही हैं। हर घर में इच्छानुसार द्रव्य प्रदान किया जा रहा है। भंडार खुल चुके हैं। कन्या रत्न का इतना भारी महोत्सव। धन्य है राजा महेंद्र जिन्होंने एक सुता को प्राप्त किया है, जिनके चेहरे पर पुत्री के जन्म का कोई दुखद संदेश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मित्रों, दैव खिलखिला रहा है। दैव समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि हे महेंद्र सम्राट, कितने नाजों से बड़ा कर रहे हो अपनी इकलौती सुता को। क्या इतने नाजों से हमेशा अपना संरक्षण दोगे? सम्राट महेंद्र बहुत ही धीमी आवाज में कह देता है कि रे दैव, किस बात की चिंता करता है? ये पिता का हृदय है, इसकी चिंता तुम ना करो। इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। समय बहुत विचित्र है। समय को कोई भी न टाल पाया। भला सम्राट कैसे टाल सकता है, जिस समय को तीर्थंकर सरीखे न टाल सके। केवली आत्माओं ने
सर्वोत्थान का मार्ग देखा है, सिद्धत्व जिन कुमार्ग उन मार्ग से रहित है। बाकी दुनिया का कौन सा ऐसा आत्मा है जो दैव को जीत सका है। सब कुछ चलता रहा, इच्छाएं बलवती होती गईं अपनी सुता के लिए। कैसे पालूं इकलौती बाला को, पुत्र पुत्री न हो तो दुख होता है, और जहाँ पर पुत्र और पुत्री सुभीते ना हो, आज्ञानुसार चलने वाले ना हो, तो दुख होता है। लेकिन ये दुख पैदा कौन करता है? आध्यात्म जगत का क्षितिज जब धरती की ओर अंगड़ाई लेकर के देखता है तो शब्दों का प्रस्फुटन होता है। खबरदार, जो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए तुमने अधिक प्यार दे दिया तो वो तुम्हारे आज्ञा के हकदार नहीं होंगे। आज्ञा के हकदार अपनी संतति को देखना चाहते हो तो अनुशासन का डंडा अपने हाथ में रखो। एक आंख में संतति के लिए प्यार की बौछार हो और एक आंख में संतति के सर्वोत्थान के लिए अनुशासन का अभिमान हो। मित्रों, हम और आप तो मात्र एक वाचक और श्रोता के रूप में बैठे हैं, लेकिन याद और स्मरण करिए उस घड़ी का जिस घड़ी के अंदर जिनका राजमहल ही आपके पूरे कोटा जितना बड़ा होगा, तलवंडी जितना तो उनका एक पुत्र का राज मंदिर होता था। ऐसे राज मंदिर ना जाने कितने कितने थे। उन राज मंदिर के अंदर जो सजावट की गई उसकी कल्पना इन वचनों से बहुत दूर है। माता पिता उस बच्ची को देख करके बड़े खुश होते हैं। अनायास अवसर आ जाता है कि जब संस्कारों की धनी वो बालिका हाथों हाथों पाली गई और आज यौवन की दहलीज पर जिसने कदम रखा, कदम रखते ही जिन शासन की प्रभाविका, संस्कारों की धनी, रूप की अनुपम सुंदरी, इकलौती वो राजकन्या, प्रतिदिन जिनालय जाना जिनके संस्कारों में कूट कूट करके भर दिया था। प्रातःकाल उठते ही माता पिता के लिए आदर सम्मान सूचक शब्दों का उच्चारण जिसके लबों से प्रति समय होता था। इतना ही नहीं था, जहां राजा महेंद्र ने उस कन्या को ये संस्कार दिए, वहीं पर प्रजा को संस्कार दिए कि मेरी इकलौती कन्या के लिए प्रतिदिन इसके सौभाग्य की चिरंजीवता की आरती उतारी जाए। जब वो बाला अपने राज मंदिर से बाहर आती थी, नगरवासी कतारबद्ध खड़े रहते थे। आरती को सजा करके उसकी आरती उतारी जाती थी। सौभाग्य सूचक आरती उसकी चिरंजीवता का संदेश देती थी। समय गुजरता गया और गुजरने के बाद मित्रों, उस ओर ले जाना चाहूंगी, किसी को समय का कि कोई सुध नहीं है किसका क्या समय आने वाला है। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है कि समय की सुध नहीं है, ये सत्य है, लेकिन ग्रंथों की सुध तो रखो।
ग्रंथ क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ क्या कहते हैं, केवलियों ने अपनी दिव्य देशना में उन ग्रंथों में क्या क्या कह दिया है। उन्होंने कहा है कि रे ज्ञानी, इतना भी गहन अंधकार नहीं है तुम्हारे पास कि तुम श्रुति से समय को ना समझ सको। समय तुम्हारा तुम्हारे पास में है। समय से समय को समय के लिए समय पर प्राप्त करो। अगर नहीं चेतोगे तो समय समय में रौंद देगा, मिटा देगा माटी की तरह। पिटो, सुधरो, लेकिन मिटो मत। मिट गए तो क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ आए थे और खाली ही लौट जाओगे। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दूसरों से लड़ते हो, लड़ो स्वयं से। तुम्हारे भीतर जो दुष्वृत्तियां छिपी हुई हैं, जो तुम्हें चैन से सर उठाने नहीं देती हैं, रात्रि को चैन से सोने नहीं देती हैं, उसने तुम्हारे दैव को बिगाड़ रखा है। उस दैव को सुधारो। ये उस देव का ही प्रथमान योग है, जिस प्रथमान योग को हम पुराण कहते हैं। उन पुराणों को हम व्यर्थ समझते हैं कि प्रथमान योग में क्या है, सिर्फ भोगों की बातों के अलावा। मित्रों, कहते हैं अंधों से पथ की पहचान मत पूछो। अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, गूंगे से सरगम की तान मत पूछो। स्वानुभूति योगियों के गम्य है, रागियों से उसकी दास्तान मत पूछो। बंदर से अदरक का स्वाद मत पूछो। बंदर से अदरक का स्वाद मत पूछो। रेगिस्तान में जाकर के पानी की आस मत पूछो। किससे कहां कब क्या पूछना है, स्वयं को पढ़ो। स्वयं से स्वयं की बात पूछो। कहां हम जा रहे हैं? पल भर का कसाईक भाव पूरी जिंदगी को तबाह कर गया। 8 वर्ष 9 वर्ष तक का पितृग्रह जो सर माथे उठाए रखता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी तो पिता के अंगना में ललना की भांति जी रही है। कल पिता के बाद जब पति के गृह को कन्या जाती है, आमूल चूल परिवर्तन उसके जीवन का अति सहजता से पहले दिन से ही हो जाता है। बस मित्रों, उसी कथन से अब 100 भाइयों की एक बहन माता पिता की कन्या रत्न में इकलौती संतान जैसे ही यौवना अवस्था में पग रखती है, कहा है ये वही अंजना है जिसके आंसू की कीमत भी किसी ने नहीं समझी थी। इन्हीं शब्दांशों से अपने कथन का शुभारंभ करती हूँ। ये आंसू हैं उस माता के जिसका बालक हनुमान हुआ।
ये आंसू हैं उस गाथा के जिससे जग का कल्याण हुआ। ये आंसू लख पत्थर पिघले थे, ये आंसू आसान नहीं। ये आंसू सुन आंसू न गिरे तो समझो वह इंसान नहीं। ये आंसू हैं उन आँखों के जिनने देखे हर अरसे हैं। ये आंसू बरसों तक बन में बरसा बन कर के बरसे हैं। ये आंसू सती अंजना के सारे यौवन भर रोए हैं। ये आंसू पीड़ा की चादर अब तलक ओढ़ कर सोए हैं। इन सोए हुए आंसुओं में मैं आज जगा कर लाई हूँ। इन आंसू में आंसू अपने दो चार मिला कर लाई हूँ। इन आंसू में किस तरह पूर्व कर्मों की देखो कथा भरी। इन आंसू में अंजना सती की जीवन भर की व्यथा भरी। अंजना के आंसुओं को किसने समझा था? पिता के दरबार में पढ़ी लिखी बड़ी हो रही थी। आज पिता ने एक डिब्बी ला कर के दी कि इस सामग्री लेकर के मंदिर जाया करो। छोटी सी कन्या अब मंदिर जाती है। कन्या कब बड़ी हो गई पता नहीं चलता समय। बच्चा छोटा होता है और कब बड़ा हो जाता है ये माता पिता को भी समझ में नहीं आ पाता। आज बड़ी हुई, यौवनावस्था की दहलीज को पार किया और जैसे ही पिता के सम्मुख पहुंची, लाडली सुता उसको देख करके पिता महेंद्र चिंतित हो जाते हैं कि अरे मैना, अरे अंजना, तू इतनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी, कब बढ़ गई? आ मेरे पास आकर के बैठ। कहाँ से आ रही हो? नम्र और नजरों की दृष्टि नीचे धीमे से कह दिया कि हे पिताजी, जिनालय के दर्शन करके आई हूँ, आपके लिए गंधोदक लाई हूँ। पिता ने हाथ बढ़ाया, ऊपर से नीचे तक रूप की सौंदर्यता जो उसके पूरे जेहन से टपक रही थी, देख कर के गौरवान्वित होते हैं कि मेरी पुत्री स्वर्ग की अप्सराओं से बहुत बढ़कर की है। लेकिन चिंतित हूँ, इसके लिए कौन सा वर ढूंढूं। कहा है सुख में बहुत दुखों के अंश भरे होते हैं और उसके बाद कृष्ण जैसे पिता भी कहाँ मिलते हैं। कृष्ण कैसे पिता थे याद है क्या? किसी को भी याद हो? कृष्ण जैसे पिता भी भला कहाँ मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। अपनी यौवनावस्था की पुत्री को देखकर के पिता कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें रानी बनना है
या दासी बनना है? याद है ना क्या कहा था? तुम्हें रानी बनना है या दासी बनना है? पुत्रियां कहती हैं कि हे पिताजी, हमको रानी बनना है, हम दासी क्यों बनेंगे? श्री कृष्ण ने कहा कि अगर रानी बनना चाहती हो तो जाओ नेमिनाथ के समूह शरण में, वहां तुम जाकर के दीक्षित हो जाओगी, मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा। और यदि तुम शादी करोगी तो पूरा त्रिखंड मेरा दास है, मेरे दासों की दासी बनोगी। इसलिए मित्रों, बड़ी सुंदर बात उन्होंने अपनी पुत्रियों को अपनी शिक्षा में दे डाली, क्योंकि राजकुमार जितने भी हैं 3 खंड में, वो कौन हैं? उनके दास हैं। और यदि वो दास किसी के हैं तो वो सिर्फ नेमिनाथ के दास हैं। देवाधिदेव हैं, पूरा ब्रह्मांड सर्वलोक उनका दास है। उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में जो दीक्षित हो जाता है, उनको त्रिखंडाधिपति क्या, सठखंडाधिपति भी नमस्कार करेगा। तुम दीक्षा ले लोगी, आर्यिका बन जाओगी, मैं तुम्हें नमस्कार करने आऊँगा, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। और यदि तुम शादी करोगी तो ध्यान रखना, 3 खंड में जितने भी राजकुमार हैं उनसे तो तुम्हारी शादी होगी, वो सब मेरे दास हैं। इसलिए तुम्हें दासी बनना है तो विवाह कर लो, और रानी बनना है तो भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में चली जाओ। मित्रों, ये पिता के वाक्यांश थे अपनी संस्कारी पुत्रियों के लिए। इसी चरित्र को चरितार्थ करने के लिए राजा महेंद्र अपनी पुत्री को देखते हैं और कहते हैं कि पुत्री अंजना, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब जिसकी हो उसको देना पड़ेगा। मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मंत्रीवर जाओ, खोजो एक श्रेष्ठ वर को, वर का अन्वेषण करना बहुत जरूरी है। सही समय पर अपनी पुत्री का मैं विवाह कर दूंगा तो अपने पितृ कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। मंत्री समझदार थे, मंत्रियों से ही राज्य चलता है। राजा का तो नाम होता है कि राजा का राज्य है, चलाते मंत्री ही हैं। मंत्रियों ने कहा कि हे प्रशासक, समय तो देखिए कितना हो रहा है, ये समय वर खोजने का नहीं है, ये समय अपने व्यापार को खोजने का है, अपने गृहचित नारियों को अपने कर्तव्यों से मुक्त करने का है। शासक कहता है मंत्रीवर, समझ ना पाया, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले अरे राजन, सोचिए तो सही, समय 10 बजे का हो रहा है, इसमें वर खोजने का कोई कर्तव्य नहीं है। वर खोजने का समय तो जब आएगा तब जाएंगे, अभी तो क्षुधा का शमन करना है, कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। जो महिलाएं अपने अपने पतियों के इंतजार में बैठी हैं, उनको कब तक इंतजार कराया जाएगा? मुझे भी अपने कर्तव्यों से अपने घर पर जाना होगा। इसलिए हे राजन, आज्ञा श्रोधार्य है, वर का खोज का अन्वेषण क्रिया आज नहीं कल समय पर करेंगे, और समय पर पूरा करके आपको उसका उत्तर हम प्रस्तुत करेंगे। बस राजन, आज के लिए क्षमा चाहते हैं। समय पर जो कार्य किया जाता है उसकी कीमत होती है, प्रतीक्षा कीजिए। कल ठीक 9 बजे हम सभी वर के अन्वेषण के लिए प्रतीक्षारत रहेंगे। आखिर कौन से वर का अन्वेषण किस मंत्री के द्वारा राजा साहब के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके
धैर्य के लिए बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे पावन परमेश्वर, इन सबके लिए असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करते हुए इनके सबके हृदय आंगन में सम्यक ज्ञान का एक सुंदर अपूर्व दीपक प्रज्वलित कर देना, जिसको राग देश की झंझावात कभी बुझा ना पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार ऊंचे करेंगे और लगाएंगे जयकारा। जय बोलिए शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की।